नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। सब अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान और उनके साथ दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। इसके पहले हमने मेवाड़ के साथ में पढ़े थे दिल्ली सल्तनत के संबंध। अब हम रणथंभौर के पढ़ेंगे और इसके बाद जालोर के। तो रणथंभौर के चौहान में सबसे पहले आते हैं गोविंद राज। और गोविंद राज वही पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र, जो पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से रणथंभौर का शासक बना। मोहम्मद गोरी का सामंत बना रहा। वालन, इसके बाद वालन आया, उसके बाद वीर नारायण। वालन के समकालीन कुतुबुद्दीन ऐबक था। वीर नारायण के समकालीन था इल्तुतमिश, दिल्ली शासक था जो इल्तुतमिश था। वीर नारायण को दिल्ली बुलाकर विष दिया। इल्तुतमिश ने वीर नारायण को दिल्ली बुलाकर विष दे दिया था। उसके बाद है बाघभट्ट। इसके बाद आता है बाघभट्ट। और बाघभट्ट बाघभट्ट का वापस पुनः रणथंभौर का अधिकार हो गया। और रजिया उस समय दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी और इसने हसन गोरी को रणथंभौर भेजा और आक्रमण के लिए, लेकिन यहाँ पे उसको क्या हुआ, असफलता उसको मिली। दिल्ली सल्तनत का उसके बाद है नासिरुद्दीन काबिज। और इसी का एक प्रधानमंत्री था बलबन। योगेश का प्रधानमंत्री बलबन था। और बलबन का जो सहायक था वो था बहाउद्दीन ऐबक। इसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और लेकिन ये इसको क्या मिली, असफलता मिली। इसके बाद जो राजा आता है वो है जयद्र सिंह। जयद्र सिंह रणथंभौर दुर्ग पर 32 वर्षों तक इसने रणथंभौर दुर्ग पर शासन किया। 1253 में बलबन ने इस पर आक्रमण किया लेकिन यह असफल रहा। और 1257 में इसको बलबन को सैन्य सफलता मिल गई थी। इसको यहाँ पे बलबन को यहाँ पे सैन्य सफलता मिल गई थी। उसके बाद है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान की जानकारी के जो स्रोत है वो है हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर बंधन, हमीर हट, सूरजन चरित्र और हमीर रावण। इस तरीके से ये हमीर देव चौहान के जानकारी के स्रोत हैं। जयद्र सिंह चौहान के तीसरे पुत्र थे। जन्म इनका रणथंभौर में हुआ। इनको हटी राजा के नाम से बोला जाता है, यानी हटी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। 16 युद्धों का विजेता बोला गया है, लेकिन 17 में इनको हार मिली थी। महत्वाकांक्षी शासक थे और दिग्विजय की नीति ये अपनाते थे, यानी आसपास के क्षेत्रों पर ये आधिपत्य करते थे। कोटि यजन यज्ञ भी इन्होंने किया। विजित राज्यों से इन्होंने धन इकट्ठा किया। इनका परिणाम लेकिन सही नहीं हुआ। क्या हुआ, इसके सभी सभी इनके क्या हो गए, दुश्मन बन गए। इसकी वजह जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो किसी ने इनका साथ नहीं दिया। हमीर व जलालुद्दीन खिलजी इसके बाद आया। यहाँ पे हमीर व जलालुद्दीन खिलजी का सबसे पहले हमीर व जलालुद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ बलबन की मृत्यु के पश्चात 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का जो शासक बना। और 1291 में इसने अपने सेनापति अहमद चाप, यानी जलालुद्दीन खिलजी का जो सेनापति था अहमद चाप, उसके साथ इसने क्या किया, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन क्या होगा, क्या रहा, ये असफल रहा। झाइन दुर्ग, जहाँ पे प्रशासक कौन था, गुरुदास सैनी, जो कि हमीर का प्रशासक ये गुरुदास सैनी, जो कि झाइन दुर्ग पर ये नियुक्त था। इस पर भी इसने कब्जा किया, लेकिन यहाँ पे भी क्या रहा, असफल रहा। जब जलालुद्दीन खिलजी बार बार असफल रहा तो इसने क्या बोला, जलालुद्दीन खिलजी ने बोला बोला रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। हमीर एवं अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन का दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। ये जब ये जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो आया वो अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन का ये दामाद था और वही शासन पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की, जलालुद्दीन खिलजी क्या कर दी, हत्या कर दी। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी मालवा व गुजरात पर अधिकार करना चाहता था, पर रणथंभौर रास्ते में पड़ रहा था। ये अलाउद्दीन खिलजी किस पर करना चाह रहा था, मालवा और गुजरात पर अधिकार करना चाहता, लेकिन रास्ते में जब रास्ते में जा रहा तो रास्ते में कौन सा दुर्ग पहले बढ़ रहा है, यहाँ पे रणथंभौर यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अब रणथंभौर को जीतना जरूरी हो गया। हमीर ने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया तथा मंगोल विद्रोहियों को भी शरण दी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी को सही नहीं लगा, क्रोधित हो गया।
यानी दिल्ली सल्तनत को इसने क्या किया, कर देना बंद कर दिया, यानी टैक्स देना बंद कर दिया। और यहाँ पे मंगोल विद्रोहियों को भी इसने शरण दे दी। अब ये इस बात अलाउद्दीन खिलजी को सही नहीं लगी, और इसके बाद जो युद्ध हुआ उसका नाम है हिंदू वाट घाटी का युद्ध। हिंदू वाट घाटी का युद्ध 1299 में हुआ। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने, ये जो युद्ध का नाम हो ध्यान रखें, रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वहां सेना भेजी। और सेना के जो नेतृत्वकारी थे वो कौन थे, नेतृत्व करता थे वो उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां। ये तीनों इनके सेना के नेतृत्व करता थे। सबसे पहले झाइन पर कब्जा किया। जब रणथंबोर की जो कुंजी है, रणथंबोर पर अगर उसको कब्जा करना है तो पहले उसको रणथंबोर की कुंजी कौन सा, झाइन दुर्ग, उसको पहले उस पर कब्जा करना पड़ेगा। तो झाइन दुर्ग पर कब्जा करने के लिए उसने हमीर के मुनिव्रत के कारण हमीर ने वहां पे किसको भेजा, अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को वहां पे भेजा। हमीर खुद नहीं गया, और वहां पे किसको भेजा, भीम सिंह और धर्म सिंह को वहां पे भेजा। धर्म सिंह अपनी सेना के साथ वापस आ जाता है। भीम सिंह व अलप खां में, भीम सिंह और अलप खां यानी जो अलप खां था उसके साथ युद्ध होता है, और भीम सिंह क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। धर्म सिंह को हमीर ने नाराज होकर अपदस्थ कर दिया, और उसने अंधा भी करवा दिया था धर्म सिंह को, क्योंकि ये बात उसको सही नहीं लगी कि धर्म सिंह वापस क्यों आया, तथा अपने भाई भोज को वहां पर बिठाया। हमीर ने क्या किया, भोज को कहां पर बिठाया, झाइन दुर्ग पे बिठा दिया। लेकिन वो भी क्या था, अयोग्य था, तो उसको भी क्या किया, उसने अपदस्थ कर दिया। अब भोज को ये बात सही नहीं लगी, और वो जाके दिल्ली सुल्तान के शरण में चला गया, और अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण के लिए उकसाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी, और वहां पे नहीं तो वापस वही उलूग खां और नुसरत खां थे। इन्होंने क्या किया, झाइन दुर्ग पर कब्जा कर लिया। उलुग खां ने एक दूत महल नसी के साथ, उलुग खां का एक दूत था महल नसी, उसके साथ उसने कुछ शर्तें रखी, जो कि किसके पास भेजी, हमीर के पास भेजी। उसमें एक शर्त ये भी थी कि हमीर की पुत्री देवल्दी से विवाह की शर्त भी थी। अब हमीर को शर्तें एक भी सही नहीं लगी, और उसने सारी शर्तें ठुकरा दी, और फिर क्या होता, आक्रमण हुआ, और नुसरत खां इसके अंदर मारा गया। इसमें ये नुसरत खां इसके अंदर मारा गया। सेम उसके बाद क्या हुआ, सेम अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर जाता है, और साथ में अमीर खुसरो, यही रावल रतन सिंह के समय उसमें भी युद्ध में ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो जाता है। और इसका जो ग्रंथ है वो खजाइन उल फुतुह है। इसका जो ग्रंथ क्या है, खजाइन उल फुतुह है, में इस युद्ध का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के चारों तरफ 1 वर्ष तक घेरा डालता है। अब 1 वर्ष तक घेरा डाला, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, तो उसने छल कपट अपनाया, और छल कपट से क्या किया, हमीर के 3 व्यक्तियों को उसने लालच दिया। 3 व्यक्तियों को लालच दिया। 3 व्यक्तियों को उसने लालच दिया, रतिपाल, रणमल और सुरजन शाह, तीनों को अपने साइड ले लिया, और इनसे वो सारा गुप्त दुर्ग का जो गुप्त दरवाजा है उसका पता लगवा लिया, और दुर्ग का दरवाजा उसने खुलवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का दरवाजा खोल दिया, जो कि 1 साल से बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं खोल पा रहा था। लेकिन उसने छल कपट से क्या किया, इन 3 जनों को, जो कि अमीर के थे, इन तीनों को अपनी तरफ ले लिया छल कपट लालच देकर। और लेकिन ये बाद में इनको मरवा देता है। पहले इनको ले लेता है, और इनसे क्या करता है, ये इनको लालच देता है, और यहाँ से क्या होता है, फिर दुर्ग का पता चल जाता है, दरवाजे का, और गुप्त दरवाजे का पता चल जाता है। इससे क्या होता है, वो दुर्ग का दरवाजा खोल देते हैं। इससे क्या हुआ, केसरिया हुआ। हमीर की रानी रंग देवी, उसने पद्मला तालाब में कूदकर जोहर किया। यहाँ राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है, और ये प्रथम शाखा है। दूसरा शाखा रावल रतन सिंह के समय पद्मावती के द्वारा किया गया था, वो चित्तौड़ में हुआ था। अग्नि जोहर जो कि दूसरा था। ये राजस्थान का एकमात्र जल जोहर प्रथम शाखा। हमीर की तरफ मीर मोहम्मद शाह था। हमीर की तरफ कौन था, मीर मोहम्मद शाह था, जो कि लड़ते हुए क्या हुआ, घायल हो गया। 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। क्योंकि ये 1 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने 3 बंदों को अपनी साइड कर लिया, और इनकी वजह से ही ये हार इनकी वजह से इनको जीत मिल गई, और हमीर हार गया। कुफ्र का गढ़, इस्लाम का सदन।
ये अमीर खुसरो ने रणथंभौर को कहा जब ये हार हो चुकी थी। उसके बाद उसने कहा कुफर का गढ़ और इस्लाम का सदन। ये अमीर खुसरो ने कहा अपने ग्रंथ में। श्रृंगार हार ये हमीर की रचना थी। राघव देव ये हमीर के गुरु थे। बीजा दिवे ये दरबारी कवि था। एक ट्रिदेश में हम रण में जलकर खिले, हम रण में जलकर खिले, यानी हम से अमीर हो गया और रण से रणथंभौर हो गया। और जल जोहर यहाँ पे हुआ था तो रण में जलकर खिले। हिंदू वाट घाटी युद्ध का कारण था मोहम्मद शाह को शरण देना। ये हिंदू वाट घाटी का जो युद्ध हुआ था वो उसका जो प्रमुख कारण था वो था मोहम्मद शाह को शरण देना। मोहम्मद शाह को इसने जमीर ने शरण दी थी, इसी वजह से ये युद्ध हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो जालोर के साथ में संबंध वाला रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।